घर में सबसे ज्यादा जो कलर्स अच्छे होते हैं वास्तु के हिसाब से वो कौन से करने चाहिए? सिर्फ क्रीम कलर, बेज कलर, क्रीम कलर, और कोई भी कलर नहीं। और जो लोग बहुत रंग बिरंगे घर बनाते हैं वो अच्छे नहीं उनकी होते? जिंदगी बेरंग हो जाती है। ऐसा है? बिल्कुल, आप खुद देखिए, आप जिन घरों के अंदर रंग बिरंगे कलर होंगे, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही होंगी, वो डिप्रेशन में होंगे, उनका डाइवोर्स हो रहा होगा, उनके लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, उनके कोर्ट कचहरी मुकदमे चल रहे होंगे, वो बहुत ज्यादा नशे आदि में होंगे। आप देखो खुद, आप 50 घरों में जाओ, उनके सर्वे करो, यही नहीं निकला तो मैं वास्तु करना बंद कर दूंगा। और घरों में सबसे ज्यादा जो पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं गमलों में लोग लगाए रहते हैं, वो कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो नहीं लगाने चाहिए, जिन्हें लगाने से घर का वास्तु खराब होता है? कोई भी कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, कोई खट्टे पदार्थ वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए, जैसे नींबू का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, कोई दूध की जिनका पत्ता तोड़ के दूध निकलता है ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए, कैक्टस आदि के पौधे नहीं लगाने चाहिए। सिंपल तुलसी का पौधा घर में लगाएं, या फिर आप गुलाब के, गेंदे के फूल वाले पौधे लगा सकते हैं, जिससे घर के अंदर एनर्जी फ्लो बढ़े, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़े और नेगेटिव एनर्जी दूर हो। अच्छा, अभी आपने बताया जैसे कि कुछ ऐसे पौधे होते, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें से दूध निकलता हो या फिर खट्टे फल होते हों, वो नहीं लगाने चाहिए, लेकिन इनकेस अभी किसी के घर में वो लगे हुए हैं, तो हरे पेड़ तो काटे नहीं जाते हैं, तो कैसे उन पौधों को हटाएं? हटाना ही एक उपाय है, या फिर उनसे ही वो कुछ कर सकते हैं कि वो यहाँ के वहाँ कर सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं, घर की छत पे लगा सकते हैं, ऐसे वास्तु वहां से आप हटा दें। अगर वो इन हाउस आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर है तो आप उसको बाउंड्री वॉल के बाहर कर सकते हैं, वहां से उसको निकाल के आप बाउंड्री वॉल के बाहर उसको लगा सकते हैं। अगर घर के बाहर है तो वो नुकसान नहीं उतना पहुंचाएगा? नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, और प्रदीप जी एक बात मैंने बहुत सुनी है कि अगर घर के सामने, दरवाजे के सामने कोई पेड़ लगा है तो उससे घर का वास्तु खराब होता है, ये सच है क्या? कभी भी नहीं होता। पेड़ हमेशा निस्वार्थ भाव से ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, तो किसी भी पेड़ से आपका वास्तु खराब नहीं होता अगर आपके घर के सामने है। कैसे करेगा? बहुत बड़ा बशर्ते वो पेड़ ना हो, कोई पीपल का पेड़ हो, कोई बरगद का पेड़ हो, कोई घर की हवा कोई रोक रहा हो, घर के ऊपर छाया बना हुआ हो, तो बहुत बड़ा अगर कोई दरख्त है तो वो नुकसान कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। पेड़ तो निस्वार्थ भाव से ऑक्सीजन देते हैं, वो कैसे करेगा? जी। और घर के फ्लोर पे ब्लैक कलर के टाइल्स अगर लगे हैं, बहुत गलत, कभी भी नहीं होनी चाहिए। घर का वास्तु खराब होता है इससे? टोटल खराब हो जाएगा। ज्यादातर लोगों की पसंद होती है ब्लैक कलर, और अब तो दीवालों पे भी करवाते लोग। देखिए, ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके घर का फर्श, चाहे उसमें पत्थर लगाएं चाहे टाइल लगाएं, हमेशा बेज कलर लगाएं या क्रीम कलर लगाएं या वाइट कलर लगाएं। कभी भी भूल कर भी ब्लैक पत्थर या ब्लैक टाइलें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम में भी नहीं लगाना चाहिए। ब्लैक कलर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने का सबसे बड़ा माध्यम है, नहीं करना चाहिए। प्रदीप जी, अभी हम ना घर के रंगों की बात कर रहे थे, तो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उनके घर का जो मेन गेट है वो लाल रंग का है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो साउथ दिशा के अंदर है। जब आपका साउथ दिशा का मुख्य द्वार होगा तो साउथ दिशा का जो कलर है, साउथ डायरेक्शन का जो कलर है, वो रेड है। तो अगर दक्षिण दिशा में किसी का घर है, हाँ, तो उन्हें दरवाजे का रंग लाल करवाना चाहिए। बिल्कुल, वो लाल कर सकते हैं। तो दिशाओं के हिसाब से घर के दरवाजों का कलर करना चाहिए? बिल्कुल करना। कौन सी दिशा में कौन सा कलर करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अगर साउथ डायरेक्शन की आपकी फेसिंग है और साउथ दिशा का आपका मुख्य द्वार है, तो वहां जैसे मैंने बताया रेड कलर करना चाहिए। अगर यही फेसिंग आपकी नॉर्थ दिशा की है, यानी कि उत्तर दिशा की है, तो वहां आप स्काई ब्लू कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं, क्रीम कलर कर सकते हैं, व्हाइट कलर कर सकते हैं। अगर यही फेसिंग आपकी ईस्ट दिशा की है, पूर्व दिशा की है, तो वहां भी आप क्रीम कलर कर सकते हैं, व्हाइट कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं जी। अगर यही दिशा आपकी पश्चिम दिशा की है, तो पश्चिम दिशा के अंदर आप व्हाइट और वाइट दोनों कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं, स्काई ब्लू कलर कर सकते हैं, ग्रे कलर भी कर सकते हैं। तो दिशाओं के अकॉर्डिंग कलर का चयन आप मुख्य द्वार के ऊपर कर सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट,
साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस से जुड़े सबसे बड़े जो वास्तु मिथ हैं वो क्या है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, जबकि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर आपको रंग से राजा बना सकता है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अगर प्रॉपर्टी आपको मिले तो 100% आपको लेनी चाहिए। साउथ ईस्ट का सबसे बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट फेसिंग घर के अंदर एक्सीडेंटल डेथ होती है। मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं होती है। साउथ ईस्ट फेसिंग घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर के अंदर मिथ ये है, लोग कहते हैं कि यहाँ रिलेशनशिप बहुत खराब होती है। मैं कहता हूं कि अगर उसकी एंट्रेंस आप सही करेंगे, उसकी एनर्जीज आप सही करेंगे, तो कोई भी रिलेशनशिप आपकी खराब नहीं होगी। साउथ वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन का मिथ है कि साउथ वेस्ट फेसिंग जो दिशा है, साउथ वेस्ट जो दिशा है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। मैं कहता हूं साउथ वेस्ट जो दिशा है वो स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। वो इतना पैसा आप जोड़ लेंगे, इतना मान सम्मान आप जोड़ लेंगे कि आपसे जीवन भर खर्च नहीं होगा। तो मिथ में ना जाए, प्रैक्टिकल करके देखें और जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाएं। और प्रदीप जी, हम अभी कुछ देर पहले ना टाइल्स की बात कर रहे थे, तो उससे जुड़ा मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है बार बार। किचन जो होता है घर का वो मेन होता है, और किचन की स्लैब जो है ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर की कराते हैं, और सुनने में ऐसा आता है कि ब्लैक कलर जो है वो नहीं होना चाहिए टाइल्स का, वो स्लैब का पत्थर। हाँ, तो क्या ये सच है? ब्लैक कलर का जो टाइल्स लगा होता है स्लैब पे वो बाकी में अशुभ होता है या उससे वास्तु खराब होता है? देखिए, किचन जैसे मैंने कहा कि किचन मंगल का कारक है जी, और मंगल जो प्लेनेट है वो घर में मंगल देने के लिए, मंगल ही करने के लिए, तो मंगल को अमंगल में क्यों बदलना है? यदि आप घर का किचन का स्लैब ब्लैक करते हैं तो वो आपके मंगल कार्यों को अमंगल में बदलने का काम करता है। मतलब बीमारियों को न्योता देता है, क्योंकि वहां भोजन बनता है जी, और भोजन से आप सबको, माइंड को, शरीर को एनर्जी मिलती है। और जब आपका स्लैब का पत्थर ब्लैक होगा तो जो एनर्जी मिलेगी वो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। इसलिए हमें मंगल को अमंगल में नहीं बदलना है, मंगल को मंगल ही रहने देना है। स्लैब का पत्थर ब्लैक नहीं लगाना है, वाइट पत्थर लगाएं या रेड पत्थर लगाएं। रेड पत्थर भी शुभ होता है? शुभ होता है। किचन की स्लैब पे रेड पत्थर लगा सकते हैं या वाइट ऑफ वाइट क्रीम पत्थर लगा सकते हैं। और किचन में जो सिंक होता है, बर्तन जिसमें धुलते हैं, तो उसे खुला छोड़ने से भी वास्तु खराब होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, टोटल मिथ है। सिंक तो हमेशा खुला ही होता है। लोग कहते हैं कि उसको ढक के रखना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे वास्तुशास्त्री आ गए हैं जो बताते हैं कि जो सिंक है उसको ढक के रखना चाहिए, जिससे वास्तु खराब होता है, खुला रहेगा। मैंने कितने हजारों घर में वास्तु किया है, तो आज तक या तो मेरा लेवल वो नहीं है, बहुत ऊपर लेवल का नहीं है, या मेरे को उतना मैंने काम नहीं किया। मैंने तो किसी के यहाँ सिंक ढका हुआ देखा नहीं है, सबके घर में ओपन सिंक देखे। हाँ, ये है कि किचन के अंदर जो बर्तन है रात को खुले, रात को हमें बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि झूठे बर्तन घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। क्योंकि जब बर्तन के अंदर भोजन लगा हुआ होता है बर्तनों में, तो वो उसके अंदर जम्स पैदा होते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं, उसकी वजह से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो कभी भी सिंक के अंदर झूठे बर्तन रात को ना छोड़ें, जिससे नेगेटिविटी ना पनप पाए।